नमस्कार, ब्लॉग विद वंदिता में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कल्पना दीक्षित जी, लोक और शास्त्र अध्येता, समालोचक, प्रख्यात लेखिका एवं लाइफ कोच। 22 अप्रैल 1983 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में जन्मी डॉक्टर कल्पना दीक्षित जी ने संस्कृत, हिंदी और इतिहास जैसे विषयों में एमए, एमफिल, पीएचडी तथा जेआरएफ की उपाधि प्राप्त की। साहित्य चिंतन की दुनिया में आपकी एक विशिष्ट पहचान है। आपकी प्रकाशित कृतियों में शिक्षा बांचो हमार, सुनो ना एक प्रेम यात्रा, अन्वेषी प्रज्ञा तथा प्रेम नहार बिकाई जैसी चर्चित पुस्तकें शामिल हैं। आज हम उनसे बात करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी और श्रीमद् भागवत गीता के गहरे संबंध, जो शायद आधुनिक जीवन की मानसिक थकान को समझने और उससे बाहर आने की दिशा दिखा सके। स्वागत है ब्लॉग विद वंदिता में डॉक्टर कल्पना दीक्षित पांडे जी का। हमारा पहला प्रश्न डॉक्टर कल्पना दीक्षित पांडे जी से है कि क्या गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ है या वास्तव में यह टूटे हुए मन को संभालने और मानसिक शांति पाने का मार्ग भी दिखाती है। आज की जनरेशन, विशेषकर जेन जी, आधुनिकता और तेज जीवन के दौर में लगातार भागती जा रही है। ऐसे में बहुत से युवा धर्म, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता जैसी चीजों को पुरानी सोच या समय की बर्बादी मानने लगे हैं। लेकिन दूसरी ओर उन्हीं युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस और इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी स्वेच्छा से गीता जैसे ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपनी मनोदशा और मानसिक संघर्षों से बाहर निकल सकती है? और यदि हाँ, तो गीता को आज की भाषा और जीवन शैली से जोड़कर युवाओं तक कैसे पहुंचाया जा सकता नमस्ते। मुझसे प्रश्न पूछा गया है कि गीता किस प्रकार किस किस के लिए उपयोगी है। मैं आप सभी को बताऊं, गीता हर प्रकार से हर किसी के लिए उपयोगी है। जब यहाँ कर्म योग है कि कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, तो यहाँ मन को फ्लैक्चुएशन से बचा लिया जाता है। मन एक टाइम पे सिर्फ एक जगह लग सकता है, लेकिन कर्म करते हुए अगर एक प्रश्न एक बच्चे ने सॉल्व किया और फिर वो रिजल्ट का सोचने लगा कि 90% या 99%, तो मन फ्लैक्चुएट करेगा इधर से उधर, और तब वह गुणवत्ता नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं बन पाएगी। गोल सेट करना, टारगेट मेंटेन करना अलग है, और फल में लगे रहना ये अलग है। तो फल गोल सेट करके वहां से निर्लिप्त होकर कर्म में पूरी तरह से खुद को झोंक देना, स्वाहा कर देना, ये कर्म योग है। इसी तरह से भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, यह सब गीता के ऐसे प्रसंग हैं जो युवा, वृद्ध, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन, हर किसी के लिए जरूरी है। बॉस हो या एम्प्लॉय, सभी को गीता का ज्ञान उसे सुलझाएगा, रास्ता दिखाएगा। गीता उपनिषदों का सार है। उपनिषद आत्मविद्या है, और आत्मविद्या के अध्ययन से ही हमें समझ में आता है कि हम क्या हैं। संसार में दुख है, संसार में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन हम दुख नहीं हैं। हम दुखी हैं संसार के कारण। अगर हम उससे खुद को अलग महसूस करने की योग्यता अर्जित करना चाहें गीता के माध्यम से, तो हम दुख नहीं हैं। हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन हम दुख नहीं हैं। तो यह आत्मबोध गीता से ही संभव है। हर व्यक्ति आजकल उपदेश देते देते कृष्ण बनने लगता है, लेकिन हर व्यक्ति को खुद को अर्जुन की भूमिका में रखकर और गीता के माध्यम से स्पष्टता को समझना चाहिए। इसी तरह से हम देखेंगे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दौर है, एआई। गीता में हाई इंटेलिजेंसी है, उच्च बुद्धिमत्ता, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां हम माता पिता, चाचा मामा ताऊ सब एक आत्माएं हैं जो अपने अपने कर्म की वजह से अलग अलग रूपों में आ रहे हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं। कोई मरने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा, अमर अजर। इस तरह से गीता उपदेश देती है। हम जो कर्म करते हैं उस पर हमारा अधिकार है। सही समय पर कंफ्यूज ना होना गीता सिखाती है। इसके अतिरिक्त
अपने प्रत्येक कर्म को समर्पित कर देना, अपने ईश्वर में, आराध्य में समर्पित कर देना गीता सिखाती है। इससे हम कर्ता नहीं बनते हैं। बहुत अच्छा किया है तो हम उसका क्रेडिट लेने से बच जाते हैं, और कुछ बुरा किया है तो ग्लानि से भी बच जाते हैं। गीता ही हमें सुख और दुख में समान सिखाती है। दुख में बिलबिलाना नहीं है और सुख में उछलना नहीं है। ये गीता सिखाती है। सुविधाएं बीमार करती हैं, सुविधाएं बीमार करती हैं। बहुत सारे सुख भी अमर नहीं कर पाते, लेकिन गीता का ज्ञान मुक्त कर देता है, सब तरफ से मुक्त रखता है। तो इस तरह से गीता हर कदम पे आवश्यक है, कदम कदम पे जरूरी है। उसे कैसे पढ़ें, कैसे समझें, किस प्रश्न का उत्तर गीता के किस श्लोक से हमें मिल रहा है, इसके लिए हमें किसी न किसी से सुझाव लेना पड़ता है। नियमित स्वाध्याय भी कर सकते हैं, या जैसा चाहें। आप लोगों के जो भी प्रश्न हों